Okay, so this is going to be the last part of our lecture. इंशाल्लाह last part है ये वाला. I assure you. अच्छा, हमने विस्कोसिटी और इनर्शियल फोर्सेस के साथ तो जो है ना वो एक नंबर निकाल दिया, जो हमने उसको बोल दिया कि वो रेनॉल्ड नंबर था. देख लो, ये विस्कोसिटी थी इसके बीच में, और बाकी दो चीज़ें क्या थी, वेलोसिटी थी और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ थी. ऐसे ही दूसरा नंबर भी डिफाइन किया फ्रूड ने. एक साइंटिस्ट था फ्रूड, उसने क्या, ये फ्राउड नहीं है, दिस इज फ्रूड नंबर. ठीक है. फ्रूड ने क्या बोला, फ्रूड ने बोला कि जी मेरा भी एक नंबर है. उसने भी एक अपना नंबर दिया. ठीक है. तो उसने बोला कि चलो जी, जो मेरा नंबर है ना वो बेसिकली जो है क्या है कि वो बताता है आपको इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अपॉन द स्टेट ऑफ फ्लो. और वो करता क्या है, वो बेसिकली रेशो है. फ्रूड नंबर जो है, मैं इसको एफ आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और थोड़ी सी मैं इसकी फॉन्ट को भी बड़ी बढ़ा दूँ आपकी आसानी के लिए. तो वो कहता है कि जो फ्रूड नंबर जो है दैट इज़ इक्वल टू, ये रेशो होता है किसका, इनर्शियल फोर्सेस, मैंने इसको आई एफ लिख दिया है, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस. इनर्शियल फोर्सेस में आपको लास्ट टाइम बताया हूँ कि वो क्या होता है फिजिकल टू एम में. ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपको ऑलरेडी पता है कि वो क्या होती है. तो आपने मुझे इन दोनों से ये इक्वेशन जो है ये प्रूव करके देनी है. ठीक है ना. तो आपकी असाइनमेंट नंबर 2 जो है, दिस इज असाइनमेंट नंबर 2 जो है आपकी, वो क्या है, आपने प्रूव करना है, प्रूफ फ्रूट नंबर. ठीक है. तो आपने मुझे फ्रूट नंबर जो है वो प्रूव करके देना है. ठीक है. और जो असाइनमेंट हो ना आपकी, जो भी आपकी असाइनमेंट देता हूँ आपको, सो यू हैव टू सबमिट इट टू योर सी आर विद इन ड्यू डेट. और मैं उसके बाद में खुद ही उससे जो है वो कलेक्ट कर लूँगा. ठीक है. सेक्शन ए के बच्चे अपने सी आर को दें, और सेक्शन बी के बच्चे जो हैं वो अपने सी आर को दें. अच्छा, असाइनमेंट जो है वो 2 मैंने क्या बोला आपको कि ये बेसिकली फूड नंबर की इक्वेशन है, कि वो रेशो होता है इनर्शियल फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बीच में. तो मुझे आपने प्रूव करके देना है कि वो इन दी एंड ये निकलता है. देखो, इसमें भी वेलोसिटी भी है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ भी है. सिर्फ जो है वो क्या फ़र्क इसमें है, ग्रेविटी आ जाती है. वहाँ पे क्या था, ग्रेविटी की जगह वहाँ पे रेनॉल्ड नंबर में विस्कोसिटी थी. तो ऑब्वियसली कि वो यहाँ उसके उस फॉर्मूले के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ थी वो ऊपर थी, यहाँ पे नीचे है. लेकिन 3 पैरामीटर वहाँ थे, 3 पैरामीटर यहाँ पे. सिर्फ फ़र्क जो है दोनों में क्या है कि इधर ग्रेविटी है, वहाँ पे क्या था पैरामीटर तीसरा, वो आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी थी. ठीक है ना जी. तो ये आपका आ गया. ठीक है. इसमें v क्या है, इसमें v वही वेलोसिटी है, और g जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 जिसे हम बोलते हैं. यहाँ पे जो l है दैट इज़ वंस अगेन, कैपिटल L जो है दैट इज़ वंस अगेन इट्स करेक्टरिस्टिक लेंथ. पिछली मरतबा करेक्टरिस्टिक लेंथ क्या थी, ये अपनी बात याद रखनी है, पेपर में कंफ्यूज करेगी आपको ये वाली बात, ध्यान करना है इसका. फ्रूट नंबर जो रेनॉल्ड नंबर था उसमें करेक्टरिस्टिक लेंथ थी रेशो ऑफ एरिया एंड वेटेड पैरामीटर. यहाँ पे जो है ना आपकी करेक्टरिस्टिक लेंथ है ना, वो है एरिया ओवर टॉप विड्थ, चैनल की टॉप विड्थ. अब टॉप विड्थ क्या होती है बताता हूँ मैं भी आपको. बिलफर्ज आपने अपना एक चैनल ड्रॉ किया, मैं इसी को ही जो है चैनल को मैं बेसिकली जो है वो लेना चाहूँगा. आई होप कि ये आ जाए. नहीं यार, ये नहीं मानता. चलो ट्राई तो मैं करता हूँ. मैंने सारे ख़राब कर दिया. एनीवे, मैं दोबारा बना लेता हूँ. आई एम सो सॉरी, मतलब मैं वेस्ट टाइम बाय डूइंग दैट. लेकिन मैंने ट्राई किए थे कि टाइम बच जाए, लेकिन नहीं बचा. ये चैनल है जी आपके पास, एक रेक्टेंगल शेप का चैनल है, और इसके अंदर जो है दिस इज़ योर वाटर सरफेस लेवल. ठीक है. और ये बेसिकली जो है ना आपका बी है, जो कि चैनल की विड्थ को मैं हमेशा बी ही बोलूँगा. इसको बोल के नंबर लिख दो इस दफ़ा ना, वो ना लिखो, इसको नंबर लिख दो. इसको बोलो ये बिल फर्जी चैनल की विड्थ जो है ना वो इक्वल टू 5 फीट है, ताकि समझने में आसानी भी हो ना. ठीक है ना जी. और जो इसका जो है ना वो, इसके अंदर जो पानी की डेप्थ है वो है इक्वल टू
वो भी इक्वल टू जो है ना वो बस 4 फीट है। ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये क्या है, जो ये लेंथ है ये हम बोलते हैं बॉटम विड्थ। जो टॉप विड्थ होती है ना वो होती है टॉप के दो किनारों के बीच में डिस्टेंस। और मज़े की बात ये है कि जब रेक्टेंगुलर शेप का चैनल हो उसकी बॉटम विड्थ और उसकी टॉप विड्थ जो है वो एक ही होती है। अगर बॉटम विड्थ 5 फीट है, चैनल रेक्टेंगुलर है, तो टॉप विड्थ जो है वो 5 फीट होगी। अच्छा, अब इसका एरिया कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ज़रा इसका एरिया तो फाइंड करके बताना मुझे कितना है इसका एरिया, तो आपने क्या बोलना है कि सर इसका एरिया तो बड़ा सिंपल सा है, वो इक्वल टू 5 × 4 है, तो ये तो जी 20 फीट स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो जिसका एरिया जो है ना 20 फीट स्क्वायर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जनाब इसका पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर जो कि पी से हम शो करवाते हैं कितना है वो, आपने बोलना है 4, जो ये वाली किनारे की लेंथ है 4 जमा बॉटम विड्थ इसकी कितनी है 5 जमा ये वाली डेप्थ है ये कितनी है इसकी, ये 4 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 + 8 13 फीट, इसकी जो है वो क्या होगी मेरी पैरामीटर होगी। टॉप विड्थ टी जो है वो कितनी है इसकी, वो जो 5 फीट है। और मैं आपसे पूछूं कि फ्रूट नंबर के केस में जो कि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है वो कितनी है, तो आपने बोलना सर वो तो जो इक्वल टू होती है जो कि A/T है, टॉप विड्थ है, एरिया जो इसका जो है ना वो बेसिकली इक्वल टू है 20, और इसका जो है वो टॉप विड्थ जो है वो 5 के इक्वल है, तो जो इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो है ना वो 4 फीट के इक्वल है। ठीक है, ये चूँकि फीट स्क्वायर था 20 फीट स्क्वायर, 5 जो है फीट में था, तो फीट स्क्वायर फीट से कट गया, तो आंसर किस में आ गया, फीट में आ गया। आई होप कि ये बात क्लियर होगी। सही है, तो ये है आपकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को जैसे वहाँ पे मैंने बोला था ना आपको कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो होती है ना रेनॉल्ड नंबर के अंदर, जब एरिया को पैरामीटर से डिवाइड करो, चाहे उससे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बोल दो या उसको हाइड्रोलिक रेडियस भी बोलते होते हैं। इसी तरह जब आप एरिया को टॉप विड्थ से डिवाइड करोगे तो आप चाहे इसे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ फॉर फ्रूट नंबर बोल दो या इसको आप हाइड्रोलिक डेप्थ भी बोल सकते हो, इसको आप कैपिटल डी से शो करवा सकते हो, आपकी मर्जी है। चाहे कोई कैरेक्टरिस्टिक लेंथ फॉर फूड नंबर बोल दे, हाइड्रोलिक डेप्थ बोल दे, कैपिटल डी बोल दे, एक ही बात है, तीनों एक ही नाम है। और इसी तरह यहाँ पे भी कोई कैरेक्टरिस्टिक लेंथ फॉर नॉन नंबर बोल दे, हाइड्रोलिक रेडियस बोल दे, या हाइड्रोलिक रेडियस को जो है ना अमूमन जो है वो आर से भी आप शो करवाते होते हो। ठीक है, वो बोल दे, एक ही बात है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है ना ज़रा ख्याल करना है कि अगर मैं फार्मूले के अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक लेंथ नहीं भी दिया हुआ स्टेटमेंट के अंदर, तो अगर आर दिया हुआ है तो रेनॉल्ड नंबर में आर पुट कर दो, और इसमें इसी तरह अगर डी दिया हुआ है तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की जगह डी पुट कर दो आप। ठीक है जी, तो ये है सारा कुछ उसमें। अच्छा, अब आपने इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए जो रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला है उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, वेलोसिटी को फाइंड करना है, मोटर की वेलोसिटी को। जी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो है कैसे फाइंड करनी है, आपने एरिया को टॉप विड्थ से डिवाइड करना है। जब आप ये सारी वैल्यूज पुट कर दोगे आपके पास फ्रूट नंबर की वैल्यू आ जाएगी। अब वो कहता ये है कि अगर आपका फ्रूट नंबर जो है वो इक्वल टू 1 है, तो आपका फ्लो जो है वो क्या है, वो है क्रिटिकल। ये अगली बात भूल जाओ भी, ये भले ना इसको जो है देखो, ये मैंने वैसे की तरह कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, ये एमएससी वाले बच्चों के लिए किया हुआ है, आपके लिए ये नहीं है। ठीक है, अगर आपने वो वैल्यूज पुट की, आपकी एफ की वैल्यू जो है लेस देन 1 आ गई, तो आपने बोलना है कि जी मेरा फ्लो जो है सब क्रिटिकल है। अब ये क्रिटिकल क्या है, सब क्रिटिकल क्या है, कुछ नहीं पता हमें, हम जस्ट नाम दे रहे हैं कि जी रेनॉल्ड नंबर जब पुट किया था तो हमने डिफाइन किया था कि फ्लो लेमिनर है, फ्लो टर्बुलेंट है, या फ्लो जो है ट्रांजिशनल है। हमने फ्लूइड नंबर को पुट किया तो फाइंड किया कि क्या अगर वो इक्वल टू 1 है तो मेरा फ्लो जो है क्रिटिकल है, अगर वो लेस देन 1 है तो फ्लो सब क्रिटिकल है, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो फ्लो मेरा सुपर क्रिटिकल है। क्लियर होगी बात ये वाली कि ये तो सिंपल है, ये तो कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। तो लेकिन हमें अभी तक ये क्लियर नहीं है कि क्रिटिकल क्या है, सब क्रिटिकल क्या है। वो तो पता था हमें कि स्टेट ऑफ फ्लो तो हमें बताया हमें हम लोगों ने कि लेमिनर फ्लो क्या होता है जिसमें स्ट्रीम लाइन जो है पैरेलल होती हैं, और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है जिसमें स्ट्रीम लाइन जो है पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है ना,
और सारा कुछ पता। इसमें हमें कुछ नहीं बताया, इसमें हमें बताया हमें कि जी क्रिटिकल क्या है, सब क्रिटिकल की क्या इंडिकेशन है और सुपर क्रिटिकल की क्या इंडिकेशन है। अभी मैंने वही बताया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। देखो हमने ये क्यों तीनों के तीनों फाइंड किए थे, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है स्टेट ऑफ फ्लो के साथ, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है किसी दूसरी चीज़ के साथ, ठीक है। ये हमने क्यों फाइंड किए हैं, ये हमने इसलिए फाइंड किए हैं कि रेनॉल्ड नंबर और फ्रूड नंबर मिल के एक चीज़ बनाते हैं और उसे हम बोलते हैं रिजीम ऑफ फ्लो। मैं इसको लिख दूँ साथ में। हमने ये पूछे आपसे कि जी आपने रेनॉल्ड नंबर फ्रूड नंबर रेनॉल्ड नंबर क्यों फाइंड किया था, आपसे कोई पूछा है कि रेनॉल्ड नंबर क्यों फाइंड किया था, आपने उससे बोलना है कि भाई साहब हमने क्या करना था, हमने स्टेट ऑफ फ्लो फाइंड करनी थी, ठीक है। आपने फ्रूड नंबर क्यों फाइंड किया था, आपने बोलना है कि फ्रूड नंबर एंड रेनॉल्ड नंबर फाइंड द regime ऑफ फ्लो, कि वो दोनों मिल के जो है regime ऑफ फ्लो का पता देते हैं। अब regime ऑफ फ्लो क्या होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और शायद ये मैं बड़ा हैरान हुआ था इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, हो सकता है कि अभी आप भी हैरान हो। और वो है ये फाइनल चार्ट, ठीक है ना। इस चार्ट के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, बल्कि पहले इसको कर लेते हैं ताकि बात जो है ना आप समझाने में आसानी हो। देखो ये चार्ट है, इस चार्ट के जो है आपके वर्टिकल साइड पे डेप्थ है और हॉरिजॉन्टल साइड पे वेलोसिटी है। डेप्थ इन फीट, वेलोसिटी इन फीट पर सेकंड, ठीक है। ये जो आ रही है डायगोनल लाइन आ रही है, इनके ऊपर नॉर्ड नंबर की वैल्यू है। नॉर्ड नंबर इस लाइन के ऊपर कितना है 31.25, इसके ऊपर कितना है 62.5, ये किसके ऊपर कितना आ गया 125, 250, ये 500 और ये 2000। इन दोनों के बीच में देखो क्या लगी हुई है, लाइनें लगी हुई है। ये शो करवा रहे हैं कि 500 और 2000 के बीच में कौन सा फ्लो आ रहा है, ट्रांजिशनल फ्लो आ रहा है। उसके ऊपर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 है, उसके ऊपर 8000 है, 16000 है, 32000 है, 64,000 है और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है 1,28,000 है। ये वैल्यू कैसे आ रही है, जब आप रेनॉल्ड नंबर के फार्मूले के अंदर वेलोसिटी, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को पुट कर रहे हो। अच्छा, ऐसे ही जो है वो दूसरी डायगोनल लाइंस भी हैं जो कि वाई एक्सिस के साथ एक्सिस को मिला रही हैं, और वो कौन सी है, वो ये है, ठीक है। इसके ऊपर क्या आ रहा है, इसके ऊपर फ्रूट नंबर की वैल्यू आ रही है। देखो फ्रूट नंबर इस लाइन के ऊपर कितना है 0.125, जो आप नीचे की तरफ आ रहे हो बढ़ता जा रहा है 0.25, 0.50, यहाँ पे फ्रूट नंबर की वैल्यू 1 है, तो इसके ऊपर फ्लो क्या होगा, फ्लो होगा क्रिटिकल, ठीक है। उसके नीचे अच्छा 2 है इसके ऊपर, यहाँ लिखा हुआ है, इसके ऊपर आ जाओ, ये 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 16, 32 और 64। अच्छा अब ये जो चार्ट है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि आपको अगर ओपन चैनल फ्लो का कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है, या मैं आपको बताऊं कि आपको कोई कैनाल के ऊपर कोई जो है ना वो न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसका ताल्लुक फ्लो के साथ है, और आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने जो है ना कैसे इसको सॉल्व करना है, मेरी तो समझ से बाहर आई है कैसे सॉल्व करना है। आप सिर्फ 2 पैरामीटर फाइंड कर लो, वो दुनिया का कोई न्यूमेरिकल भी है वो सॉल्व कर लोगे आप। पहला पैरामीटर क्या है, डेप्थ, और दूसरा क्या है, वेलोसिटी। यानी कि अगर आप बहते हुए पानी की वेलोसिटी फाइंड कर लो और उसकी गहराई फाइंड कर लो, आपको तीसरी चीज़ फाइंड करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, ठीक है। सुकून से आके अपने ऑफिस के अंदर बैठ जाओ, बाकी हर काम वहाँ सॉल्व हो जाएगा। यानी कि साइड के ऊपर जो 2 पैरामीटर फाइंड करने हैं ना आपने ओपन चैनल फ्लो के लिए, वो कौन से हैं, वो डेप्थ है और दूसरा क्या है, वेलोसिटी है, और बाकी हर चीज़ जो है वो सॉल्व हो जाएगी। रिजीम ऑफ फ्लो जो है ये ऑलमोस्ट यही है। ये क्या करता है, ये लिक्विड की हर प्रॉपर्टी को शो करवाता है। मतलब आपने रिजीम ऑफ फ्लो फाइंड कर दिया ना, अब आप डिज़ाइनिंग हर तरह की कर सकते हो उसके बारे में। आप लिक्विड के बारे में, जो बहता हुआ पानी है वहाँ पे, या कोई फ्लूइड जो है बह रहा है कैनाल के अंदर, उसके बारे में आप हर तरह की जानकारी जो है ना आपके जहन में आ जाती है कि ये क्या कर रहा है, ये कैसे बिहेव करेगा। मतलब डिज़ाइनिंग जो है अब आपके लिए मसला ही कोई नहीं है, अगर आपने जो है वो रिजीम ऑफ फ्लो फाइंड कर लिया। और वो फाइंड की कैसे है, डेप्थ और वेलोसिटी के साथ में, बस, ठीक है। अब क्या किया आपने, ये वैल्यू थी आपकी फ्रूट नंबर की, ये वैल्यू थी आपकी रेनॉल्ड नंबर की, सही है। अब जी सपोज करो जी कि मेरी वेलोसिटी जो है वो है 1 फीट पर सेकंड और मेरी डेप्थ है 0.02 फीट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा ये, मैं पेन निकाल लूँ। मैंने क्या बोला कि मेरी वेलोसिटी है जी 1 फीट, 1 फीट पर सेकंड,
ठीक है, और मेरी डेप्थ है 0.02 फीट पर सेकेंड, 0.02 फीट, ठीक है। ये जी इस पॉइंट पे आ गया। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला लगाने की, फ्लूइड नंबर का फार्मूला लगाने की। मैं कह दूंगा कि जी मेरा फ्लो जो है वो क्या है, वो है ट्रांजिशन फ्लो, क्योंकि ये इस रेंज के अंदर आ रहा है। अगर मेरी जो है वो वेलोसिटी जो है वो है 3 फीट पर सेकंड और डेप्थ मेरी इतनी ही है, अब मैं क्या बोलूँगा कि मेरा जो फ्लो है वो कौन सा है, वो टर्बुलेंट फ्लो है। इस सेक्शन में फ्लो मेरा कौन सा है, वो लेमिनर फ्लो है, क्योंकि 500 से कम वैल्यू जो है यहाँ पे है, ये 500 से 2000 तक के बीच में, और ये क्या है, ये 2000 से ऊपर है। तो ये मैं ये बोल सकता हूँ। अब ठीक, अगर मेरा जो है वो मेरी जो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को डिस्कस करता हूँ कि ये वाला मेरा पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर ज़रा चेक करना कि फ्लो कौन सा है, उसकी उसकी स्टेट क्या है। तो आपने बोला टर्बुलेंट फ्लो है यहाँ पे, लेकिन इस रीजन के अंदर फ्लूइड नंबर की वैल्यू 1 से क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि वैल्यू जो है फ्लूइड नंबर की इस साइड पे बढ़ रही है। यहाँ पे 1 है, इधर 2 है, यहाँ पे जो है वो 4 और 2 के दरमियान में कोई वैल्यू आ रही है। चूंकि वो 1 से ऊपर है, तो आप क्या बोलोगे कि ये सुपर क्रिटिकल फ्लो है। मैंने भी लास्ट में बता के हटाऊँ ना आपको पिछली स्लाइड के अंदर, कि अगर आपका फ्लूइड नंबर जो है 1 से बड़ा होगा तो कौन सा है, सुपर क्रिटिकल फ्लो है आपका। तो ये बेसिकली आ गया सुपर क्रिटिकल फ्लो। अब ऐसे ही अगर मैं बोलूँ आपसे कि मेरी जो है ना वो फ्लूइड नंबर की वैल्यू जो है वो 3 है, और मेरी जो है वो जो नहीं 3 रहने दो, 3 ऑलरेडी कर ली थी मैंने। मेरी जो है ना बेसिकली जो वैल्यू है वेलोसिटी की, वो है 0.6 ऑलमोस्ट, और डेप्थ मेरी जो है वो आ रही है 2 के अगेंस्ट। मैं लाइन स्ट्रेट ड्रॉ नहीं हुई मेरे से, लेकिन मतलब यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। मेरा ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है ना जी। तो स्ट्रेट ऑफ फ्लो तो कौन सी वाली है, ट्रांजिशन है। और ये चूंकि इस लाइन से ऊपर पॉइंट आया हुआ है, ये जो लाइन है फ्लूइड नंबर मेरा 1 से कम है यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा ये सब क्रिटिकल ट्रांजिशनल फ्लो है मेरा। क्लियर होगी बात। अगर मेरी वेलोसिटी की वैल्यू 0.6 ही आ रही है और मैं कहता हूँ डेप्थ मेरी जो है 0.05 फीट आ रही है, अब मैं क्या बोलूँगा कि मेरी चूंकि फ्लूइड नंबर की वैल्यू 1 से कम ही है, 0.5 और 1 के बीच में है, तो मैं बोलूँगा कि मेरी जो है ना वो फ्लो जो है वो सब क्रिटिकल है। और चूंकि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है 2000 से ऊपर है इस रेंज, इस वाले जोन के अंदर, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा फ्लो कौन सा है, मैं बोलूँगा कि वो सब क्रिटिकल टर्बुलेंट है। ये जो पूरा जोन है ना, ये वाला, ये है सब क्रिटिकल टर्बुलेंट, ठीक है। ये जो पूरा जोन है मेरा, ये कौन सा है, ये है सब क्रिटिकल लेमिना। ये जो मेरा पूरा जोन है, ये कौन सा है, ये है सुपर क्रिटिकल लेमिनर, ठीक है ना। और ये जो मेरा पूरा जोन है, ये कौन सा है, ये हमने बोलना है कि ये सुपर क्रिटिकल टर्बुलेंट है। आई होप कि ये चीज़ जो है ना ये क्लियर हो गई होगी आपको, ये ग्राफ जो है क्लियर हो गया होगा। इन केस के ये ग्राफ क्लियर नहीं है, टू आस्क मी क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम, ठीक है। जो क्लास आपकी होगी मंडे को, और जो सेक्शन बी है उनकी ट्यूसडे को, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 2 था। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट, और आई होप कि क्लासेस जो हैं जल्द शुरू हों, आप लोग जल्द जो है यूनिवर्सिटी आओ, और फेस टू फेस जो है क्लासेस जो हैं वो ली जा सकें, ठीक है। आई नो कि यू आर मिसिंग यूनिवर्सिटी एंड वी आर मिसिंग यू गाइस। रीज़न बीइंग के यूनिवर्सिटी की रौनक तो तुम ही लोग हो ना। तो आई होप कि जल्दी तुम लोग आओ वापस, ताकि एक नॉर्मल रूटीन के अंदर जो है क्लासेस का हम आगाज़ कर सकें, ठीक है। तो इसी के साथ जो है वो लेक्चर नंबर 2 जो है हमारा फिनिश है। तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, तो वो दे दें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।